नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ देवांश। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्कूल 21 तक बंद, लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू जैसा कोई फैसला नहीं। शादियों पर बंदिश के बीच सरकार ने बहाल किया जनमंच, 25 अप्रैल को होगा कार्यक्रम। फॉरेस्ट गार्ड के 311 पद भरने को कैबिनेट ने दी मंजूरी। वन सचिव हाई कोर्ट में तलब, अवैध कटान मामले में आदेशों की अनुपालना न करने पर मांगा जवाब। जल शक्ति विभाग के कर्मचारी को बंधक बनाकर लूटी 18 लाख की मशीनें, नूरपुर के औंद में बदमाशों ने अंजाम दी वारदात। नगर निगम के चुनावों के बाद जोड़ तोड़ में लगी भाजपा, राठौड़ बोले अब मुख्यमंत्री को स्वीकार कर लेनी चाहिए हार। एचपीयू का वीसी नियुक्त करने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। कनोह में जेई पर जानलेवा हमला, सड़क निरीक्षण को पहुंचे अधिकारी को बाप बेटे ने डंडों से पीटा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की गई। राज्य में कोविड-19 मामलों में तीव्र वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्रिमंडल ने इस महीने की 21 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थानों को शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों सहित बंद करने का निर्णय लिया, केवल उन कर्मियों को छोड़कर जिनकी परीक्षा ड्यूटी होगी। स्कूलों में 13 अप्रैल से बोर्ड एग्जाम हैं और इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने पहले ही ड्यूटी लगा रखी है। कैबिनेट ने मंदिरों में किसी भी तरह के कार्यक्रमों के लिए रोक लगा दी है और नवरात्र के दौरान केवल मंदिर दर्शनों के लिए खुले रहेंगे। साथ ही नाइट कर्फ्यू या बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी करने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। कोरोना के चलते शादी और अंतिम संस्कार से लेकर अन्य कार्यक्रमों को लेकर लोगों पर लगाई गई बंदिशों के बीच मंत्रिमंडल की बैठक में जनमंच को बहाल करने की अनुमति दे दी है। यह जनमंच कार्यक्रम 25 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती कोटा के माध्यम से अनुबंध के आधार पर वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 311 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। इनमें इस वर्ष की 9 मार्च को आयोजित बैठक के दौरान राज्य मंत्रिमंडल द्वारा फॉरेस्ट गार्ड के पहले से स्वीकृत 113 पद भी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के आधार पर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग में अनुबंध के आधार पर कृषि विकास अधिकारियों के 25 पद भरने का निर्णय लिया। वन रेंज कोटी में 416 पेड़ों के अवैध कटान से संबंधित मामले में आदेशों की अनुपालना न करने पर नाराजगी जताते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रधान सचिव वन और प्रधान मुख्य अरण्यपाल शिमला को 20 अप्रैल 2021 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि इस वन कटान में दोषी अफसरों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमीरपुर के बाद अब नूरपुर उपमंडल में भी चोरों ने जल शक्ति विभाग की मशीनरी पर हाथ साफ किया है। जानकारी के अनुसार चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि बेखौफ चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामले में चोरों ने अब नूरपुर में जल शक्ति विभाग के कर्मचारी को बंधक बनाकर पंप हाउस से 18 लाख की मशीनों और उपकरणों को चुरा लिया। जानकारी के अनुसार नूरपुर पंजाब के सीमावर्ती इलाके औंद में जल शक्ति विभाग का पंप हाउस है। इस पंप हाउस से नूरपुर शहर को जलापूर्ति की जाती है। इसी पंप हाउस में तैनात कर्मचारी रमन कुमार को गत रात्रि लगभग 10 से 12 अज्ञात लोगों द्वारा बंधक बना लिया गया और उसे 7 लगते कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान पंप हाउस से चोर लाखों रुपए की मशीनरी चुरा कर फरार हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये चोर 2 वाहनों से सवार होकर आए थे। जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार चोरों ने करीब 18 लाख रुपए के उपकरणों पर हाथ साफ किया है। वहीं एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और बंधक बनाए गए युवक से भी पूछताछ की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ ने भाजपा पर नगर निगमों के नवनिर्वाचित पार्षदों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। राठौड़ ने सभी पार्षदों के किसी भी प्रकार के जोड़ तोड़ के प्रयास के प्रति आगाह करते हुए कहा है कि कांग्रेस इसे सहन नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इन 4 नगर निगमों में चुनकर आए पार्षदों पर दबाव बनाकर उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए जोड़ तोड़ में लगी है। राठौड़ ने कहा कि भाजपा का लोकतंत्र में कोई भी विश्वास नहीं है। लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन करना और जनमत की चोरी करना भाजपा की आदत है। राठौड़ ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकाय चुनावों में भाजपा ने अपने पक्ष में जिस प्रकार जनमत को चुराया था, उसे देखकर ही कांग्रेस ने नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश में अब अपनी हार खुले मन से स्वीकार कर लेनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। प्रार्थी धर्मपाल द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने फिलहाल निजी तौर पर प्रतिवादी बनाए गए वाइस चांसलर को नोटिस जारी नहीं किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई है। मंडल बंगाणा की ग्राम पंचायत तनोह में तनोह बसातर सड़क के लिए धन स्वीकृति के बाद नवीनीकरण को पहुंचे पीडब्ल्यूडी के कनिष्ठ अभियंता पर 2 लोगों ने डंडे से हमला कर दिया। घायल अवस्था में जेई थाना बंगाणा पहुंचे और गांव के ही बाप व बेटे पर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। बताते चलें कि कनिष्ठ अभियंता तनोह बसातर सड़क का निरीक्षण करने गए थे। कारण सड़क पर रमेश चंद निवासी निचला वडेहर द्वारा पत्थर फेंके गए थे, जिसे उठाने के लिए बोला गया था। देर शाम जेई अशोक कुमार ग्राम पंचायत प्रधान तनोह शकुंतला देवी संग मौका देखने के लिए पहुंचे तो रमेश चंद और उसके बेटे ने जेई पर डंडे से हमला कर दिया। बंगाणा थाना प्रभारी अशोक कुमार ने कहा कि मारपीट की एफआईआर दर्ज करवाने के बाद दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।